गुड मॉर्निंग। आज का क्लास मेरा है त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति आज हम पूरा करेंगे। तो त्रिकोणमिति आप लोगों को मैट्रिक क्लास में पढ़ना है। मैट्रिक क्लास के 8.12 चैप्टर है जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है। और बच्चे को ये सब लगता है कि जब त्रिकोणमिति में से मैट्रिक बोर्ड में पूछता है तो हम आप लोगों का त्रिकोणमिति का क्लास पूरा कंसेप्ट करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस चीज जान लीजिए कि त्रिकोणमिति सबसे इजी चैप्टर है। त्रिकोणमिति सबसे इजी चैप्टर है। अगर त्रिकोणमिति में आप लोग घुस जाइएगा तो आप लोग को बहुत इजी लगेगा। त्रिकोणमिति सबसे इजी चैप्टर है। त्रिकोणमिति में सबसे पहले जानेंगे त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। देखिए, त्रिगोनोमेट्रॉन त्रिकोणमिति। त्रि का अर्थ होता है तीन। त्रि का अर्थ होता है तीन। इसका अर्थ तुम्हारा हो गया तीन। इसका अर्थ होता है भुजा और इसका अर्थ होता है माप। तो त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है हम लोगों को कि ये तीन भुजा का माप, नहीं ना। तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप और कोणों को अध्ययन करेंगे। तीनों भुजाओं और तीनों कोण को अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमिति में हम लोग का जो त्रिभुज रहेगा वो होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज शायद आप नहीं जानते होंगे कहीं, लेकिन तो बचपन में ही पढ़ते हम लोग। समकोण त्रिभुज के मतलब होता है जो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का हो। इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज। ए ले लो, बी ले लो और सी। और ये भी बात जान लीजिएगा, यह मेरा क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसका संबंध होगा तो समकोण त्रिभुज ही से ही होगा। और इसमें पाइथागोरस प्रमेय और समकोण त्रिभुज दो चीज से ही रिलेटिव है। पूरा त्रिकोणमिति आप लोग को बन जाएगा। तो देखिए आप लोग, त्रिकोणमिति की परिभाषा दे सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में तीनों भुजाओं और तीनों कोणों को अध्ययन किया जाता है समकोण त्रिभुज में। देख लीजिए, याद कुछ इसमें फॉर्मूला याद करना पड़ता है। साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा। P बटे H, B बटे H, P बटे में B, यानी इसको बोलते हैं लंब बटा कर्ण। इसको बोलते हैं आधार बटा में कर्ण। इसको बोलते हैं लंब बटा में आधार। ठीक, अगर कर्ण ऊपर कर देंगे इसका उल्टा हो जाएगा। इनको कॉसेक थीटा और सेक थीटा और टैन थीटा, ये इसका उल्टा हो जाता है। H बटे में P, ऊपर H हो जाएगा, नीचे P
ये हो जाएगा एच बटे में बी, ये हो जाएगा बी बटे में पी। अब आप लोग समझते होंगे, सोचते होंगे कि एच क्या है, पी क्या है, बी क्या है, तो इसको हम लिख देंगे कि एच से होता है हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस का मतलब होता है क्या चीज, कर्ण। पी से होता है लंब, बी से होता है आधार। आप लोग को याद करने की बात है कि अब इसमें पहचानना है आप लोग को कि लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है। एक से क्या हुआ, कर्ण, पी से क्या हुआ, लंब, और बी से क्या हुआ, आधार। देखिए समकोण के जो सामने दिखाई देगा वो हमेशा कर्ण होता है। जो समकोण के सामने भुजा होगा उस भुजा को हम लोग नाम देंगे कर्ण, और थीटा के सामने जो भुजा हो जाएगा तो उस भुजा के नाम देंगे लंब। अगर मान के चलो कि यह मेरा थीटा हो गया, तो समकोण के सामने के भुजा लंब और थीटा के सामने के भुजा क्या हो जाएगा, समकोण के सामने के भुजा कर्ण और थीटा के सामने के भुजा हो जाएगा लंब। इसको नाम देंगे क्या चीज हम, लंब, जिसको पी से दर्शाते हैं। तो यह कौन हो जाएगा, ये लंब तो बच गया, तो यह मेरा क्या हो जाएगा, आधार, बी करेंगे। समझ में आ गया कि अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा और समकोण के सामने का भुजा कर्ण हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर कहीं थीटा यहाँ चला गया, अगर है थीटा मिटा देंगे और कहीं लिख देंगे कि जहाँ है थीटा यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या कहेंगे, समकोण के भुजा के सामने कर्ण, कर्ण हमेशा वहीं पे रहेगा, कर्ण हमेशा वहीं पे रहता है, और इसके सामने के भुजा क्या हो जाएगा, लंब, ये पी हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, कोई भाई नहीं है, पर लिख भी देते हैं कि थीटा के सामने का भुजा लंब, समकोण, समकोण इसको बोलते हैं जो 90 डिग्री होता है, के सामने का भुजा कर्ण, अब बाकी भुजा आधार। अब आप लोगों को कंसेप्ट पूरा करना है। अगर हम यहां पर थीटा दे दिए तो मेरा थीटा जब यह हो जाएगा, लंब कौन होगा, ए वाला भुजा, आधार कौन होगा, ए वाला भुजा। अगर थीटा कहीं यहां पर चल जाएगा यहाँ पर, तो लंब कौन होगा, इसके सामने का भुजा, आधार कौन होगा, इसके सामने का भुजा। यहाँ पर अगर मान के चलिए हम यहाँ पर साइन थीटा लिख दिए, साइन थीटा, थीटा कौन है, यहाँ है कि नहीं है, है। तो साइन थीटा का जो साइन थीटा का मान क्या होता है, पी बटे एच, लंब बटे कर्ण। इसको लिख लेना है कि पी बटे एच यानी लंब बटा कर्ण। तो बोलो इसमें लंब कौन है, थीटा के सामने का भुजा लंब हो जाएगा, यानी ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ए बी बटा कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। अगर थीटा यहाँ पर है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा क्या चीज, ए बी बटा ए सी। ठीक, अगर मान के चलो हम कहीं थीटा उठा के यहाँ पर लेके चल जाएंगे, अगर थीटा यहाँ पर आकर यहाँ पर थीटा कहीं अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर थीटा मेरा यहाँ पर चल जाएगा तो अगर साइन थीटा करना होगा तो बोलो, अगर थीटा यहाँ पर है तो क्या कहेंगे, साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, लंब ई हो जाएगा और कर्ण यानी बीसी बटा एसी। तो यहाँ पर हम बीसी बटा एसी लिख सकते हैं। तो इसमें देखो बदल क्या रहा है, केवल ये लंब और आधार, इसी में हेरा फेरी है, कर्ण अपने ही जगह पर आता है। जब थीटा या तो लंब या, जब थीटा या तो लंब या। आप लोग को इतना कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो मिटाए।
पी बटा बी कॉट बी बटा पी। थोड़ा सा और देख लो, अगर हमें यहां पर लिख देंगे साइन ए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन के मान क्या होता है साइन थीटा के, पी बटा एच होता है, पी बटा एच। यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है तो ए, थीटा की जगह पर क्या है तो ए। तो मतलब इस फिगर के अनुसार, इस फिगर के अनुसार आप लोग को ये बताना है कि उसमें पी कौन हो जाएगा, पी कौन हो जाएगा। जब साइन ए कह दिया है तो पी मेरा हो जाएगा बीसी, यहाँ क्या हो जाएगा पी लंब, और यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण। तो पी के मान हो जाएगा मेरा बीसी और एच के मान हो जाएगा एसी। अगर कहीं कहेगा साइन सी, जब साइन सी कह दिया तो सी के सामने का भुजा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तब इसमें लिख देंगे हम ये भी तो पी बटा एच न होता है, तो ए बी बटा ए सी लिख देंगे। और ऐसा ही इसमें किसी का भी लिख सकते हैं, मान के मुझे कॉट थीटा ही लिखना है तो कॉट थीटा बी बटा पी, कॉट थीटा कॉट ए कर दो, कॉट ए कर दिए तो बी बटा पी। अब सोचिए इसमें बी कौन हो जाएगा, सोचो कॉट ए, तो ए के सामने का भुजा क्या हो जाएगा लंब, ए के सामने का भुजा क्या हो जाएगा लंब। तो इसमें लंब थोड़े है आधार, आधार बटा लंब करना है। तो जब यह लंब हो जाएगा तो इसका मतलब यह आधार हो जाएगा। तो आधार बटे में लंब यानी ए बी बटे बी सी। अगर tan कहीं ए करना होगा तो पी बटा बी होता है, तो बोलो लंब बटा आधार होता है। तो tan ए में, तो tan ए में लंब, लंब कौन है, ए कह दिया तो लंब बी सी हो जाएगा, और बी कह दिया तो बी मेरा ये भी हो जाएगा। ए अपने ही जगह पर आएगा, वो बदलता बदलता नहीं है, इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आइए, हाँ इसमें अब आप लोग लिख सकते हैं सेक थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, मतलब जो भी चीज है इस फिगर के अनुसार आप लोग अब लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को जरा ध्यान देना है, ये तो ए बी बी सी और ए सी कर दिए, लेकिन इसका कुछ मान भी होता है जो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय या क्या कहता है क्या कि पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसमें देखो अगर यहाँ पी हो गया या बी हो गया और एच है, तो सोचो जब यह एच क्या है बड़ा का सबसे बड़ा का भुजा यही है एच है, तो अगर इसको निकालना होगा तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों के स्क्वायर को करके जोड़ देंगे तो इसका स्क्वायर निकल जाएगा। बताओ बड़का का निकालने का दोनों की जोड़ेंगे तभी ना बड़का निकलेगा। अगर इसको निकालना होगा पी निकालना होगा तो बड़ा भुजा यह है और छोटा भुजा यह है, याद रखना। तो बड़े भुजे में अगर छोटा भुजा जोड़ देंगे तब तो और बड़ा हो जाएगा ना, तो बड़े में से छोटा घटा देंगे तो ये बच जाएगा। इसलिए याद रखना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी। इसको निकालना होगा तो इसमें से इसमें घटा देंगे, इसको निकालना होगा तो इसमें से इसमें घटा देंगे। अगर कहीं बढ़ के निकालना होगा तो दोनों ननकी को क्या करेगा जोड़ देंगे। और यह जो मेरा होता फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। जैसे हम एक समझा देंगे इसमें, अगर यहाँ पर इसका नाम 12 है और 5 है, इसका मान निकलना है, ठीक। इसका मान मालूम नहीं है क्या चीज है, इसका मान निकलना है। तो कैसे निकालेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा एच है मालूम नहीं है तो
इसको निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला है, एच वाला। दोनों के स्क्वायर करके क्या कर रहे हैं, हमको जोड़ना है। तो लिख देंगे हम यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय है। एच मेरा क्या है, निकालना ही है। पी क्या है तो 12 के स्क्वायर, बी क्या है तो 5 के स्क्वायर, 12 बराबर 144 प्लस 25, एच स्क्वायर बराबर क्या 169, एच बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर इतना, एच बराबर क्या हो जाएगा 13, यानी एच के मान कितना हो जाएगा 13। और एक बात और याद रखेंगे आप लोग कि यहाँ पे मतलब की अनुपात भी मान सकते हैं, जो हम मतलब कि जो नहीं ले रहा है कि अगर निकालना हो, जैसे एच निकालना होगा तो एच बराबर होता है रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी के मान कितना है 12, तो 12 के स्क्वायर, बी कितना है 5 के स्क्वायर, 144 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर, 169 के स्क्वायर, 13 के। ये मेरा अनुपात होता है, मतलब ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर हम एच को देखो, एच में लिख दिया तो स्क्वायर पहले टूट दिया है, स्क्वायर टूट के इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, इसलिए हम इसको रूट कर दिए। आप लोग इसमें से अगर किसी का भी मान निकालना होगा तो इस पाइथागोरस प्रमेय को सूत्र को लगा सकते हैं और इसका मान निकाल सकते हैं। अब जैसे में आप लोग इसका मान निकाल के कितना 13, इसका मान आ गया मेरा 13। तो अब देखो अगर कहीं होगा साइन ए का मान निकालना होगा, क्या करेंगे, साइन ए का मान निकालना होगा, पी बटा एच हो जाएगा। पी कौन हो जाएगा मेरा इसमें बी सी, एच क्या हो जाएगा मेरा एस सी, बी सी कितना है तो 5, एस सी कितना है तो 13। देखो अगर साइन ए करना होगा इस फॉर्मूला फिगर में तो 5 बटा 13, साइन ए पर हो जाएगा 5 बटा 13। अगर साइन सी का नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सी के सामने लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा मेरा ये बी, कौन हो जाएगा ये सी, यानी 12 बटा 13। आराम से निकाल सकते हैं। कल निकालना होगा तो उन लोगों को कॉस थीटा नहीं कॉस ए, बी बटा एच होता है, यानी आधार बटा कौन होता है, बी बटा एच का मतलब आधार बटा कौन। आधार कौन है इसमें, ए कह दिया, एक कह देते तो लंब हो जाएगा, आधार यही ना बचेगा, ए बी। आधार बटा कौन, कौन क्या हो जाएगा ए सी, मेरा 12 बटा 13 आंसर निकल के आया। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए हम आज अब एक चैप्टर बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं मैट्रिक का। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है। ए बी 24, बी सी 7, और ए बी बराबर क्या है 24 cm और बी सी बराबर क्या है 7 cm। तो बाकी दो दिया है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी और साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी कॉस ए है। इस दोनों में क्या करना है, मान निकालना है, आराम से निकल जाएगा। देखो एबीसी में कोण बी समकोण है, देखो यहाँ पे
पहले ही बोल दिया बी समकोण है, जो समकोण है उसको बी ही लिखना है। और ए भी 24 cm है, यह 24 cm। BC 7 cm है, यह है मेरा 7 cm। तो साइन ए के निकलने के लिए इसमें P बटा H, यानी कहता है साइन ए कि जब हमको निकलना है तो तुमको लंब और कर्ण चाहिए। बी ने लंब और कर्ण, तो लंब तो मालूम है, जब मतलब दोनों में कौन लंब हो सकता है, जब ए कह दिया तो ये लंब और सी कह दिया तो ये लंब, लेकिन कर्ण मालूम नहीं है तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलना है, कर्ण ए से निकलना है, कर्ण निकलना है तुमको। तो बड़ा कर्ण निकलना है, एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी 24 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर, 576 749। एच बराबर हो जाएगा रूट, जब स्क्वायर रूट है रूट होता है, दोनों जोड़ देंगे 9 6 15 7 11 12 625, यानी एच बराबर वर्गमूल तुरेंगे तो हो जाएगा 25, यानी इसका मान कितना आ जाएगा, तो 25 cm। उसका मान हो गया 25 cm। अब बोला है साइन ए, देखो साइन ए, सोचो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटा एच। बोलो इसमें पी कौन हो जाएगा, साइन जब ए कहते तो ए का सामने वाला पी होता है, जब यह पी तो हमेशा अपना एच ही रहता है, इसको याद रखना। तो साइन ए बराबर पी बटे एच, तो पी बटे एच यानी 7 बटे 25, यहाँ पर 7 बटा 25 कर सकते हैं। कॉस ए बी बटे एच, कॉस ए बी बटे एच, बी कौन होगा, जब ए कह दिया तो यह बी हो जाएगा, नहीं पी, जब यह पी हो गया तो बी यही ना बचेगा, तो 24 हो जाएगा। बी बटे एच कर देना, तो बी हो जाएगा तुम्हारा 24 और एच तो अपना जगह है। साइन सी बराबर होता है फिर पी बटा एच होगा। सी जब कर दिया तो पी कौन, यह हो जाएगा 24 अब बटे में 25। कॉस